कोई प्राचीन शिवलिंग है, उसको बार बार उठाना नहीं चाहिए, बार बार उसको उठाकर फिर वापस प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, बार बार उसका स्थान नहीं हटाना चाहिए। मंदिर की रंगत बदल दो, दरवाजे बदल दो, द्वार बदल दो, छत बदल दो, शिखर बदल दो, पर मंदिर में जो शिवलिंग प्राचीन है, पुराना है, उसको वहीं की वहीं रहने दो। उस प्राचीन शिवलिंग को घर में रहने दो, मंदिर में रहने दो। तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है? किस किस के घर में? जरा हाथ उठाओ तो जरा। है सब? क्या रखो। चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कितना भी पुराना हो, उसको बदलना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित मानी जाती है, पर शंकर का शिवलिंग के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो शंकर का शिवलिंग ही माना। वो शिवलिंग शिवलिंग है। कल जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे मां कांकेश्वरी माता के मंदिर पर, वहां एक छोटा सा चबूतरा, जैन साहब, उस छोटे से चबूतरे पर आप भी दर्शन करे होंगे, छोटा सा शिवलिंग रखा था जिसका हम स्पर्श कर रहे थे और उस पर हम हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से प्रार्थना कर रहे। बड़ा सुंदर। उस शिवलिंग का अगर आप दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे। उस शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे, बीच में एक रेखा बनी है, आधा इधर आधा इधर। जब उसका स्पर्श किया उस शिवलिंग का, उसका जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि उस शिवलिंग के रूप में मेरे शंकर और पार्वती दोनों मिलकर विराजमान हैं, दोनों विराज। और उसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला। उसका स्पर्श करते हुए, शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उस वीडियो को भी हमने सोशल मीडिया पर दिया कि ये साधारण शिवलिंग नहीं है, जिसका स्पर्श का एक भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, अगर आपको प्राचीन से प्राचीन है तो उसके स्पर्श का भी एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त। स्पर्श का भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब 1 लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर कर हमारी झोली भर देते हैं, हमारी झोली भर देते हैं। उस भील को मालूम नहीं था, चंड को चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है, तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया।
अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं, पर एक लोटा जल में वो सामर्थ्यता है कि शंकर भी डोल जाते हैं और साथ शिव भक्त के चले जाते हैं। करने का मना करे, तुम्हें मंदिर जाने का मना करे, उनको ले जाकर ये सारे पत्र यहीं रहेंगे। इन पत्र को हम सीहोर लेकर नहीं जाते। इन पत्र को ले जाकर एक बार उनको पढ़ा जरूर देना कि शिव की आराधना से, शंकर की भक्ति से, शिव की उपासना से, शिव की भक्ति से, शिव के गुणगान से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है। उनको एक बार ले जाकर जरूर दिखाओ, उनको एक बार ले जाकर जरूर पढ़ाओ, जरूर दीजिए। कितना सुंदर वनवासी की पत्नी कर रही है। अगर तुम्हें चिता भस्म नहीं मिल रही है, चिता भस्म तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, चिता भस्म तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम मुझे घर में रखकर, ये शंकर का शिवलिंग पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर, मुझे घर में रखकर घर के अंदर आग लगा, भस्म तैयार कर लो। ये भस्म शंकर पर चढ़ाते, शिव जी को चढ़ाते। ठीक है। पति ने पत्नी की बात पर विश्वास किया, पत्नी के बात पर विश्वास कर कर पत्नी के लिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया और शिवलिंग को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। घर में पत्नी ने पति का नाम का स्मरण करा और हर हर महादेव कहा। घर के अंदर बैठ गई, जप करती रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही है। हम भी झूठ बोल रहे, स्वयं भी। जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो, शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की कथा में सत्य का प्रयोग करो, झूठ थोड़ा दूर रखो। झूठ थोड़ा दूर रखो। थोड़ा सत्य बोलिए। मरने के बाद बोलोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। मुर्दा उठकर थोड़ी ना सत्य बोलेगा। सत्य जीते। वो अपने स्मरण में ये बात को रखे कि जब आप अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हो, हम क्यों कहते हैं कि जल बदलेगा कल? हम क्यों कहते हैं सारी समस्या का हल? जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का एक लोटा जल हल है? बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि जब हम शंकर भगवान के लिए जल लेकर जा रहे हैं तो वो जल अपने घर से जब लेकर चलते हैं तो घर हमारा हरिद्वार बन जाता है, काशी बन जाता है, सोमनाथ बन जाता है, मल्लिकार्जुन बन जाता है, केदारनाथ बन जाता है। और वो जल हमारा पवित्र गंगा का जल का भाव प्रकट कर कर शंकर पर जब चढ़ता है तो वो अपने आप गंगा का जल, कावेरी का जल, सरयू का जल, नर्मदा का जल है। स्वयं अपने हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। अपना तन पवित्र है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। झूठ हम बोलते हैं, कपट हम करते हैं, बेईमानी हम करते हैं, छल हम करते हैं, एक दूसरे से निंदा हम करते हैं, आड़ा टेढ़ा हम बोलते हैं। दिन भर में 5-10 बार तो गाली बक देते हैं, दिन भर में 5-10 बार झूठ भी बोल देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं। और इस
शरीर के अंदर कितना कितना पाप भरा हो। इस संसार में कोई एक ढूंढ के ला दो जिसने जिंदगी में कोई पाप ना करा होता है। पर शिव पुराण कहती है जब इस शरीर को हम रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और जब हम उस जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क लेते हैं, उसका फल ये होता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा घर शंकर के चढ़े हुए जल से, भले हम कितने भी अपवित्र हों, कितने भी पाप कर्म में लिप्त हों, पर शंकर के चढ़े हुए जल से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, हमारा तन भी पवित्र हो जाता है और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। सब कुछ पवित्र। एक बहन ने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करते हैं और मैंने सुना है कि अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? पति ने प्रश्न, फिर पति ने बोला उससे, चलो। पति कहता है कि मैं भी देखता हूं कि शिव महापुराण की कथा से क्या मेरा सही में, कल एक पत्र पढ़ा था कि 30 साल से जो मदिरा पी रहा था उसकी मदिरा छूटी। आज एक पत्र आया है, उस पत्र में उसने लिखा कि 20 से 25 साल से मेरे पति दारू पी रहे थे। मुर्दे की भस्म शंकर के शरीर से, शिव पिंडी से, शिवलिंग से छू जाती है और शंकर की भस्म जब शिवलिंग से, शिवपिंडी से छू जाती है तो वो चिता की भस्म भी करोड़ों की हो जाती है। वो चिता की भस्म भी करोड़ों का पूंजी आनंदमय हो जाती है। करोड़ों बखान क्या करूं मिलता तो 12 किलोमीटर की, हमारे यहाँ अमरनाथ चढ़ो तो 24 किलोमीटर का, अर्थात शंकर को पाने के लिए पैदल तो चलना ही पड़ता है, तब शिव मिलता। आप प्रयागराज की भूमि पर जा रहे हो, आप त्रिवेणी के संगम पर जा रहे हो, आप गंगा यमुना सरस्वती को पाने के लिए जा रहे हो, तो ये तैयारी कर कर चलना कि हमारे सनातन धर्म में कैलाश की परिक्रमा करना है तो 52 किलोमीटर चलना पड़ेगा, केदारनाथ जी का दर्शन करना है तो 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करना है तो 21 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कांकेश्वरी माता का दर्शन करना है तो पहाड़ी पर 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसी तरह अगर शिव पुराण की कथा सुनना है और कुंभ में, प्रयाग में, त्रिवेणी का, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करना है तो पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने कदम चलकर हम कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम त्रिवेणी तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, उतने उतने अश्वमेध अपनी जिंदगी में कर लेते हैं और हमारा पाप हम काट देते हैं। सीधे गाड़ी में बैठे और कथा पंडाल के पीछे पहुंचे और अप टू डेट बन के कथा सुनी और गाड़ी में बैठकर वापिस चल दिए, जरा सा पुण्य नहीं मिलने वाला। थोड़ा संघर्ष करो इस शरीर से। जैन साहब, हमारी एक पुरानी कथा बनी, ये भी परिवार, जैन परिवार कथा करा रहा है, वो जायसवाल परिवार ने कथा कराई बनी।
प्रयागराज में जाने वाले ये सोच कर जाना कि अगर तुमको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चलने को मिल रहा है तो समझ लो अश्वमेध यज्ञ कर रहे। कितना भी कोई डराए, इतना चलना पड़ेगा, सावधान, इतना चलना पड़ेगा, संभल के आना, इतना चलना पड़ेगा, संभल कर। कितना डराया जाए। और ये कथा जो कोकपुर में चल रही है, ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 9 तारीख को 2 घंटा है, पुराना हो चाहे नया।